नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्री अरबिंदो के जयंती कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, दुनिया के समक्ष चुनौतियों से निपटने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण। G20 विकास कार्य समूह की विशेष औपचारिक बैठक आज से मुंबई में होगी शुरू। शामिल होने वाले देशों के प्रतिनिधि विकास के एजेंडे पर करेंगे विचार विमर्श। रामगढ़ की विधायक ममता देवी को गोलीकांड मामले में हजारीबाग के MP MLA कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, विधायकी भी जाएगी। और रांची के JSC स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप C मुकाबले में केरल की टीम ने झारखंड के खिलाफ 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 276 रन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया के समक्ष चुनौतियों से निपटने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह श्री अरबिंदो से प्रेरणा लें और विकसित भारत के सपने को साकार करें। श्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कंबन कलाई संगम पुदुचेरी में आयोजित किया गया। श्री मोदी ने कहा कि श्री अरबिंदो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक थे, जिनके आदर्शों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि देश का युवा एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र नीति से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति EV यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरूआत भी करेंगी। ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर देश की उपलब्धताओं को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहा है। G20 विकास कार्य समूह की विशेष औपचारिक बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। 2 दिवसीय बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि विकास के एजेंडे पर विचार विमर्श करेंगे। कल विकास के लिए डाटा और मिशन लाइफ अभियान पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों के समक्ष महाराष्ट्र की संस्कृति और विरासत से संबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मालूम हो कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन का कार्यकाल 19 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाने वाले भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर कल सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह की ओर से बहस जारी रही। आज भी उनकी ओर से मामले में बहस की जाएगी। इस मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। रामगढ़ के इनलैंड पावर गोलीकांड मामले में विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई है। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित MP MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी ठहराया था। इसी के तहत कल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। साथ ही अदालत ने 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विधायक को 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद अब इनकी विधायकी जानी तय है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश SN प्रसाद की खंडपीठ में देवघर के त्रिकूट पहाड़ी पर रोपवे दुर्घटना पर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में कल सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने सरकार की ओर से दाखिल रिपोर्ट पर असंतुष्टि जाहिर की। अदालत ने सरकार से सॉफ्ट की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट मांगी है। सॉफ्ट टूटने की वजह से हादसा हुआ था। वहीं दूसरी ओर न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में 7वीं से 10वीं JPSC परीक्षा के अंक सहित अन्य दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से JPSC को कहा कि 1 सप्ताह में अभ्यर्थियों के मार्क्स सहित अन्य दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करें। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बड़हरवा की बहुचर्चित टोल प्लाजा टेंडर विवाद में मारपीट, गाली गलौज मामले में दर्ज प्राथमिकी के दूसरे ही दिन आरोपित मंत्री आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने वाले तत्कालीन बड़हरवा एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा से अब 15 दिसंबर को ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने एक बार फिर समन कर उन्हें हर हाल में 15 दिसंबर को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। इससे पहले उन्हें ईडी ने समन कर 12 दिसंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे। अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने रांची के कोकर निवासी उद्योगपति ज्ञानचंद सेठी का अपहरण कर हत्या के मामले में अभियुक्त सूरज महतो और मधु उरांव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्त मामले में 9 वर्ष 6 माह से जेल में बंद हैं। पलामू जिले में सफेद गिद्धों के झुंड देखे गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। विलुप्ति के कगार पर पहुंचे इजिप्शियन वल्चर, जिन्हें सफेद गिद्ध भी कहा जाता है, पलामू में देखे गए हैं। सफेद गिद्धों का ये झुंड करीब 25 की संख्या में है। इसमें कुछ बच्चे भी हैं। सफेद गिद्धों का झुंड पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय डाल्टनगंज के करीब 5 किलोमीटर दूर बिस्पुट्टा पुल के निकट देखा गया है। सफेद गिद्धों का ये झुंड प्रतिदिन शाम 4 से 5 बजे के बीच पहुंचता है और बिजली के टावर पर बैठता है। पलामू टाइगर रिजर्व में कार्यरत एक कर्मी और पक्षियों को लेकर फोटोग्राफी करने वाले मनीष बख्शी को एक इजिप्शियन गिद्ध नजर आया था, जिसके बाद उन्होंने इसका पीछा शुरू किया। जिसके बाद गिद्धों का पूरा झुंड नजर आया, जो बिजली के टावर पर बैठा हुआ था। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो चुका है। उत्तर भारत की ओर से आने वाली बर्फीली हवा के आज से झारखंड में प्रवेश करने से तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ठंडी हवाओं के कारण कल से 19 दिसंबर तक तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आएगी और कनकनी बढ़ेगी। रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप सी मुकाबले में केरल की टीम ने झारखंड के खिलाफ 6 विकेट के नुकसान पर 276 रन का स्कोर खड़ा किया है। शुरुआती बल्लेबाज रोहन प्रेम के 79 रन और रोहन कुन्नुमल के 50 रन के बाद कप्तान संजू सैमसन के 72 रनों की पारी की बदौलत केरल ने झारखंड के खिलाफ पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 276 रन बना लिए हैं। अक्षय चंद्रन 39 और सिजोमन जोसेफ 28 रन बनाकर खेल रहे हैं। इससे पहले केरल के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। झारखंड की ओर से शहबाज नदीम ने 3 और उत्कर्ष सिंह ने 2 विकेट लिए। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने रामगढ़ की विधायक ममता देवी को सजा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रामगढ़ की विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा, जाएगी विधायकी शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, कांग्रेस विधायक ममता व भाजपा नेता राजीव जायसवाल सहित 13 को 5-5 साल की सजा, जा सकती है विधायकी। राजधानी रांची में सुषमा बड़ाइक को गोली मारे जाने की खबर को दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर जगह दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान, एलएसी से चीन को पीछे धकेले जाने की खबर को अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्री अरबिंदो के जयंती कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, दुनिया के समक्ष चुनौतियों से निपटने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका। G20 विकास कार्य समूह की विशेष औपचारिक बैठक आज से मुंबई में होगी शुरू। शामिल होने वाले देशों के प्रतिनिधि विकास के एजेंडे पर करेंगे विचार विमर्श।
रामगढ़ की विधायक ममता देवी को गोलीकांड मामले में हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, विधायकी भी जाएगी। और रांची के जेएससी स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप सी मुकाबले में केरल की टीम ने झारखंड के खिलाफ 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 276 रन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।